सो गाइस, इनकम टैक्स में आईटीआर आपको कब फाइल करनी है? या तो अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम एक्सीड कर जाए तो आपको रिटर्न फाइल करनी है। बट इसके अलावा गाइस तीन केसेस ऐसे थे जब आपको आईटीआर फाइल करनी ही करनी थी, इररिस्पेक्टिव कि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड कर रही है या नहीं। अब उन तीन के साथ 4 पॉइंट्स और ऐड कर दिए हैं। न्यू नोटिफिकेशन आ चुकी है, गैजेट ऑफ इंडिया पे नोटिफाई कर दिया और इफेक्टिव हो गया सेम डेट से। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम में, वहां जाके डाउनलोड कर सकते हो, ये नोटिफिकेशन है। बट हम इसे पढ़ेंगे कहां से? वहां से पढ़ते हैं। ये मुझे एक कॉमन ग्रुप में आया था तो सोचा आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएगा। सो अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को प्रेस कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, बिकॉज आपका एक लाइक गाइस हमें काफी मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस अपडेट शेयर करने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग इज मैंडेटरी इफ एनी ऑफ द बिलो मेंशन्ड कंडीशन इज सेटिस्फाइड। नीचे दी गई कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाती है तो आपको आईटी रिटर्न फाइल करनी है। पहली तो वही है कि अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख की जो लिमिट है, तो अगर आपका वो अमाउंट जो टोटल इनकम का अमाउंट है 2.5 लाख से एक्सीड करता है तो आपको आईटी रिटर्न फाइल करनी है टोटल इनकम। या अगर ये केस नहीं है, एग्जम्पशन लिमिट से इनकम कम है आपकी, बट आपने डिपॉजिट किया मोर देन ₹1 करोड़ इन वन करंट अकाउंट या मोर करंट अकाउंट, 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट की है, या आपने एक्सपेंडिचर इनकर किया है मोर देन ₹2 लाख, मोर देन ₹2 लाख अपने लिए या किसी और पर्सन के लिए फॉर ट्रेवल टू फॉरेन कंट्री, 2 लाख से ज्यादा का एक्सपेंडिचर इनकर किया ट्रेवलिंग पर, या आपने एक्सपेंडिचर इनकम किया है मोर देन ₹1 लाख का टुवर्ड्स कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको आईटी रिटर्न फाइल करनी है। अब ये चेंजेस हैं गाइस, ये उस नोटिफिकेशन ने बताया कि अगर ये केस भी होगा तब भी आपको आईटी रिटर्न फाइल करनी ही करनी है, चाहे आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम कम ही क्यों ना हो। ऑल्दो इसको हम फिर से एक बार टेकअप करेंगे, इसकी एनालिसिस पे जाएंगे नोटिफिकेशन की, बट आज अभी नोटिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या आया हुआ है। डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम में से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला पॉइंट क्या है? टोटल सेल्स टर्नओवर या ग्रोस रिसिट्स इन बिजनेस। अगर बिजनेसमैन हो आप, आपकी टोटल सेल्स कितनी आ रही है? मोर देन ₹60 लाख, तो आपको आईटी रिटर्न फाइल करनी ही करनी है। सिर्फ बिजनेस इनकम देख ली कि हाँ बिजनेस में कितना सेल हो रही है, खर्चे माइनस करने नहीं है, प्रॉफिट नहीं देखना, बस हाँ सेल्स देख ली कितनी है, 60 लाख से अबव है तो आईटी रिटर्न फाइल करनी है। प्रोफेशन के केस में ग्रोस रिसिट्स कितनी आ रही है? 10 लाख से ज़्यादा, तो आपको आईटी रिटर्न फाइल करनी है। टीडीएस या टीसीएस 25,000 है या उससे ज़्यादा है तो आपको आईटी रिटर्न फाइल करनी है। बट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, उस केस में अगर आपका 50,000 से ज़्यादा टीडीएस है तो उस केस में आपको आईटी रिटर्न फाइल करनी है। और अगर आपने डिपॉजिट की है, ये सारी कंडीशन कोई भी एक देख सकते हो, कोई भी एक सेटिस्फाइड हो जाएगी तो आईटी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, कोई भी एक। या आपने डिपॉजिट किया ₹50 लाख या उससे ज़्यादा इन वन सेविंग अकाउंट या मोर सेविंग अकाउंट। पहले क्या था? करंट अकाउंट 1 करोड़ की लिमिट, सेविंग अकाउंट में 50 लाख की लिमिट है। वैसे अगर देखा जाए गाइस, अगर टीडीएस का अमाउंट अगर 1000 रुपए का भी होगा ना, आप आईटी रिटर्न फाइल करोगे, रिफंड क्लेम करोगे। 10 लाख की अगर प्रोफेशनल की इनकम है, 50% दिखाना ही दिखाना है, 5 लाख है, बेसिक एग्जम्पशन से ऊपर है, तब भी आईटी रिटर्न फाइल करनी थी। तो इसके एनालिसिस पे हम फिर से जाएंगे, एक अंडरस्टैंडिंग लेकर आएंगे कि इस नोटिफिकेशन का पर्पस क्या था। सो अगर आपको वीडियो में कुछ भी लगे तो लाइक कमेंट करना मत भूलना। नोटिफिकेशन को जाके डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम में। जो भी यहां पर बताया हमने कवर कर लिया है। एक न्यू रूल 12A-B को इंसर्ट कर दिया है आफ्टर रूल 12AA। ये पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। सो टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।